कि इसमें कितना कमीशन मिल सकता है। 4 महीने पहले बनी एक सड़क को दोबारा बनाया गया कि 4 महीने पहले बनी एक सड़क को दोबारा बनाया गया और नगर परिषद के जो कांग्रेस के नेतागण हैं जो इस समय नगर परिषद के बोर्ड को चला रहे हैं, अपने अपने स्तर पर सब इसको लूटने में लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पर सब इसको लूटने में लगे हुए हैं। जब राजस्थान की अगर हम बात ना करें, केवल अगर हनुमानगढ़ की बात करें, और हनुमानगढ़ में भी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की क्योंकि कार्य समिति है, और अगर हम हनुमानगढ़ जंक्शन की अगर बात करें तो ऐसी परिस्थिति में ये मंडल कार्य समिति होने जा रही है जब हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन की शहर की जो आम जनता है, हमारी माताएं बहनें हैं, दलित समाज हैं, पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जब पूरी तरीके से परेशान है और राजस्थान सरकार, कांग्रेस की जो राजस्थान सरकार है, और हनुमानगढ़ में यदि हम बात करें तो कांग्रेस बोर्ड समर्थित जो नगर परिषद का जो बोर्ड है उससे पूरी तरीके से क्षेत्र की हनुमानगढ़ की जनता परेशान है। और उसकी परेशानी का जो कारण है वो आपको कोई बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो यहाँ उपस्थित हैं कार्यकर्ता बंधु नेतागण जो उपस्थित हैं वो लगभग अपने अपने वार्डों से आए हैं और रोज मर्रा की स्थिति में रोज समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या से आज हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल, पूरा ये जो नगर है इसको एक मंडल का रूप दिया है। इस पूरे नगर के आम जो पब्लिक है वो जूझ रही है। उसका एक ही कारण है कि जो कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक है, कांग्रेस के जो नगर परिषद की जो सरकार है वो पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है और केवल एक ही काम है उनका कि किस प्रकार से भ्रष्टता की सारी सीमाओं को पार किया जाए। हनुमानगढ़ में यदि कोई सड़क का टेंडर होता है तो उससे पहले यह तय किया जाता है कि इसमें कितना कमीशन मिल सकता है और कितना फायदा हो सकता है। उसके बाद यह तय किया जाता है कि भाई यहां सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी। कई बार तो ये स्थिति है, हमारे जो पार्षदगण हैं वो कई बार जब चर्चा करते हैं तो ये बताते हैं कि 4 महीने पहले बनी एक सड़क को दोबारा बनाया गया, उनके अगल बगल में 5 फुट की एक रोड है, उसके अगल बगल में इंटरलॉकिंग की गई, क्योंकि हर एक इंटरलॉक जो ईंट है उसके पीछे लगभग 4 या 5 रुपए कमीशन मिलता है नगर परिषद के अधिकारियों को और नगर परिषद के जो कांग्रेस के नेतागण हैं जो इस समय नगर परिषद के बोर्ड को चला रहे हैं। तो हालत यह है कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और केवल हनुमानगढ़ की जनता को पीसने का काम किया है इस नगर परिषद जो कांग्रेस समर्थित है, चाहे वो राजस्थान सरकार की नीतियां हो। अपने अपने स्तर पर सब इसको लूटने में लगे हुए हैं और हमारा इन परिस्थितियों में यह दायित्व बनता है, हम कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का हमारा ये दायित्व बनता है कि हम नगर परिषद की जो ये भ्रष्टाचारपूर्ण भेदभावपूर्ण जो नीति है इसका पुरजोर विरोध करें। अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी हमें नजर आए इन्होंने जहां जहां भ्रष्टाचार की सीमाएं पार की हैं या हनुमानगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ा है, तो भगवान ने हमें, श्री राम प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है आज कि हम उनका विरोध कर सके। जो उनकी भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं, जो हनुमानगढ़ की जनता को उन्होंने कुचलने का काम किया है, हमारा ये दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि हम आगे बढ़कर संघर्ष करें और संघर्ष के मार्फत जनता को लामबंद करके, क्षेत्र की जनता को लामबंद करके इनके जो इन्होंने जो किले टाइप के बनाए हैं इनको ध्वस्त करने का भी काम करें। भ्रष्टता की जो इन्होंने किले बना दिए उसको ध्वस्त करें। जब अपनी उद्घोषण देंगे तो आपको सारा बताएंगे कि हनुमानगढ़ में वो आक्रोश रैली कब पहुंचेगी, कब नहीं पहुंचेगी। और मित्रों, मैं एक और निवेदन करूंगा कि अब आज की ये मंडल कार्य समिति जो है, इस मंडल कार्य समिति के बाद एक तरीके से विधानसभा चुनावों का भी आज एक तरीके से उद्घोषण होने जा रहा है। हमें हनुमानगढ़ विधानसभा
या राजस्थान विधानसभा की भी आज से जो तैयारियां हैं ये पार्टी ने आज से शुरू कर दी है, और उसी की परिणति हम यहाँ चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से हनुमानगढ़ विधानसभा को कांग्रेस के कुशासन से हमें आजाद करना है। हमारे पास आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जैसे महान विभूति है, जिनको कहा जाए विकास दूत यदि सही मायने में है तो इनको कहा जाता है। सिंगल व्यक्ति आपको उनके घर के आगे खड़ा नहीं मिलेगा, जबकि सुबह 8 बजे से पहले से आदरणीय हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी वहां लोग अपनी समस्याओं को लेके आना शुरू करते हैं और रात भर लगभग शाम तक उन समस्याओं को लेके वहां खड़े रहते हैं और दूर करवाते हैं। ये एक समझने की बात है कि जो सत्ताधारी दल का विधायक है उसके घर बाहर खाली पड़े हैं, उसके चौखट पर कोई भी नहीं है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से कोल्ला में अड्डा रोड़ी प्रकरण में आदरणीय विनोद चौधरी जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया, और जितनी भी समस्याओं के लिए जब नगर परिषद के जो मकान टूट रहे थे, जो यहाँ के भूमाफियों से मिलकर कांग्रेस के नेता लगातार कब्जा करने के लिए आम पब्लिक के मकान तुड़वा रहे थे, तब लोग गए विनोद चौधरी जी के पास, विधायक जी के पास, लेकिन उन्होंने उनकी सुनवाई करने के बजाय उनको टरका दिया। और मैं ये कहूंगा उनको टरकाया नहीं, उनको साफ जवाब दिया कि भी मेरे पास आपकी समस्याओं का कोई हल नहीं है, आपके पास मैं ना तो वोट मांगने आता ना कोई और बात। इस प्रकार से लोग इनसे त्रस्त हैं और लोगों ने ये मान लिया है कि भी ये 1 साल बाद जो चुनाव होना है विधानसभा का, इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और निश्चित रूप से हनुमानगढ़ विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को कमर कस लेनी चाहिए विधानसभा चुनावों के लिए।